हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का ऑनलाइन क्वेश्चन। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में किस भारतीय व्यापारी ने मदद की? तो इसका आंसर है गुजरात के व्यापारी अब्दुल मलिक। इनका नाम अब्दुल मजीद भी है। भारत पहुंचने में मदद किए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? इसका आंसर है कालीकट। कालीकट केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो इसका आंसर है 20 मई 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, कालीकट का शासक कौन था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो इसका आंसर है जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली समुद्री यात्री कौन था? तो इसका आंसर है पेड्रो अल्वारेस कैब्रोल। 1500 ईस्वी में यह समुद्री यात्री भारत में आया था, पेड्रो अल्वारेस कैब्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया? तो इसका आंसर है 1502 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1502 में भारत आने पर वास्को डी गामा किस उद्देश्य से आया था? पुर्तगाली व्यापार और शक्ति स्थापित करने तथा समुद्री नियंत्रण बढ़ाने के लिए वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की? तो इसका राइट आंसर है 1503 ईस्वी में ये कोचीन में फैक्ट्री स्थापित करते हैं पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिया है, पंद्रह सौ तीन ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। यह फैक्ट्री कोचीन केरल में बनाई गई थी। कोचीन उस समय एक महत्वपूर्ण मसाला व्यापार केंद्र था। फैक्ट्री स्थापित करने का उद्देश्य मसालों का सुरक्षित व्यापार, पुर्तगाली व्यापारिक प्रभुत्व मजबूत करना। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोडा किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर है ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्मोडा ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए प्रसिद्ध था। ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? समुद्री शक्ति को मजबूत कर भारतीय समुद्री व्यापार पर नियंत्रण पाना ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य था। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय यानी कि गवर्नर था। उसका कार्यकाल 1505 से 1509 तक रहा। अल्मोडा ने भारत में पुर्तगाल के समुद्री साम्राज्य की नींव रखी। वो अपनी प्रसिद्ध नीति ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है समुद्री में पुर्तगाली नौसेना को सबसे मजबूत करना, हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण, अरब और मिस्री जहाज़ों को पराजित कर व्यापार का एकाधिकार। अल्मोडा की नीति स्थल विस्तार नहीं बल्कि समुद्री प्रभुत्व पर आधारित थी। इस नीति से पुर्तगाल धीरे धीरे हिंद महासागर का सबसे शक्तिशाली समुद्री राष्ट्र बना। 1509 में दीव का युद्ध यानी बैटल ऑफ दीव उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था।
अल्बुकर्क भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था और इसका कार्यकाल 1509 से 1515 तक रहा। वह पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे महत्वाकांक्षी विस्तारवादी शासक माना जाता है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया। इस युद्ध के बाद उसने गोवा पर कब्जा कर लिया। किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं और पुरुषों से विवाह करने को प्रेरित किया? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ही पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं और पुरुषों से विवाह करने को प्रेरित किया था। अल्बुकर्क का उद्देश्य था स्थानीय जनता के साथ संबंध मजबूत करना, मिश्रित समुदाय बनाना, प्रशासन को स्थिर करना, भारत में पुर्तगाली शासन के जड़ें मजबूत करना। इस नीति से पुर्तगालियों का स्थानीय समाज में घनिष्ठ एकीकरण होने लगा। अल्बुकर्क मानता था कि यदि पुर्तगाली सैनिक और अधिकारी परिवार बनाएंगे तो वे अस्थायी रूप से भारत में बसेंगे। इस नीति को इतिहास में इंटर मैरिज पॉलिसी कहा जाता है। पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दिया? तो पुर्तगालियों ने भारत को तंबाकू, आलू, अनानास, पपीता, मिर्च, काजू इत्यादि कई फसल एवं नए समुद्री तकनीक का भारत को दिए थे। तंबाकू, मिर्च, आलू, टमाटर, अनानास, काजू, पपीता, मक्का ये पुर्तगालियों ने भारत में कई नई फसल और फल लाए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ? 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित हुआ था। भारत में डचों का पहला कारखाना मछलीपट्टनम ये आंध्र प्रदेश में स्थित है 1605 ईस्वी में।